नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल पे मैं अगर बात करने के लिए आया हूं तो ऑलरेडी मेरी 5 वीडियो लग चुकी हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। ये आपकी 6ठी वीडियो है उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। तो आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में जो बात करने आए हैं वह उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है उसका टॉपिक जरा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय क्या होता है। जरा समझिएगा बातों को। मैं लिखने क्या जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय, प्रशासनिक परिचय क्या होता है। याद रखिएगा कि प्रशासनिक परिचय क्या होता है। तो प्रशासनिक परिचय, तो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय के बारे में अगर हम आपसे बात करने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय क्या है। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय का मतलब यह हो गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटें कितनी हैं। ये तो ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है या विधान परिषद है, इसका गठन कब हुआ था। मैं इस पे भी चर्चा करने के लिए आया हूं। तो याद रखिएगा कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा विधान परिषद का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश की लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कितना ताकतवर है। ये सारी बातें आज हम करने के लिए आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय पे जाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आज आइए मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो भारत की संसद है, याद रखिएगा कि जो भारत की संसद है उसमें 2 हाउस होते हैं। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और तीसरा, अगर संसद को संपूर्ण रूप से दिखाना है कि संसद को संपूर्ण रूप से दिखाएं तो एक और भी लिख देंगे, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, तो तीनों मिलाकर के संसद बनता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट कितनी है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट, लोकसभा जो सीट है उसकी संख्या है 80। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो सीट है उसकी संख्या है 80। और मैं बात करने आया हूं राज्यसभा पर, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसकी संख्या है 31। तो हमारा जो सीट है राज्यसभा में 31 है और लोकसभा में 80 है। ये बात तो क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश की 80 और राज्यसभा में 31। तो यह भी कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अगर किसी प्रदेश का दबदबा होता है तो अपने यूपी का होता है, अपने उत्तर प्रदेश का होता है। चाहे प्रधानमंत्री का दबदबा हो तो उत्तर प्रदेश का दबदबा रहता है, चाहे आप राष्ट्रपति का चुनाव कराइए तो उत्तर प्रदेश का दबदबा रहेगा, राज्यसभा में कोई बात कर रहा हो तो उत्तर प्रदेश का दबदबा रहेगा। मतलब भारत के राजनीति में अगर किसी राज्य का दबदबा है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत के राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कदम रखता है क्योंकि यह सबसे ताकतवर राष्ट्र है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की में तो संसद की मैंने बात कर लिया। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, 31। मैं आगे बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। याद रखिएगा, बड़ा शानदार मैटर पे मैं चर्चा कर रहा हूं आज, और वो चीज आपको आना चाहिए और बड़ी ही अच्छे से आना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा। और आगे मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा भारत का राज्य है जिसको ध्यान देंगे 6 राज्यों में से यह पहला एक राज्य है जिसकी विधान सभा जो है, राज्य विधान मंडल जो है वह द्विसदनी है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य विधान मंडल कैसा है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल, तो उत्तर प्रदेश का राज्य विधान मंडल जो है वह कैसा है, तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य विधान मंडल द्विसदनी है। कैसा है? द्विसदनी। द्विसदनी का मतलब ये हो गया कि एक सदन और दो सदन। द्वि का मतलब दो हो गया, तो एक सदन का नाम है विधानसभा और एक सदन का नाम है विधान परिषद। एक सदन का नाम है विधानसभा और एक सदन का नाम है विधान परिषद। जैसे आप ही लोगों के गांव घर में दो तीन बात याद रखिएगा, बड़ा शानदार मैटर होता है कि जो विधानसभा का सदस्य होता है इसी को बोलते हैं बेटा एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एमएलए क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा जब आपके गाड़ी के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर लिखा होगा एमएलए, तो आप समझ जाइएगा कहां का एमएलए है, तो विधान सभा का सदस्य को एमएलए बोलते हैं। और जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? एमएलसी बोलते हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो याद रखिएगा, विधायक शब्द भारतीय संविधान में दर्ज नहीं है। विधायक शब्द जब हम आप लोग बातचीत करने के बहाने बोल जाते हैं तो विधायक शब्द का प्रयोग करते हैं, हालांकि विधायक शब्द को भारतीय संविधान में कोई दर्जा नहीं दिया गया है। अगर भारतीय संविधान में कोई दर्जा दिया गया है तो वह विधान सभा सदस्य के रूप में दिया गया है या विधान परिषद सदस्य के रूप में दिया गया है। इसको भी जरा याद रखिएगा, बड़ा शानदार मैटर पे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो कुल सीटों की संख्या है निर्वाचित वो 403 है और एक सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा की टोटल सीट की संख्या कितनी हो जा रही है? 404 सीट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। एक बात याद रखिएगा। फिर मैं बात करने आया हूं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में, तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में जो सीट की संख्या है वो टोटल संख्या है 100 सीट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की। लेकिन इसी 100 में से 10 ऐसे हैं, 90 जो सीट है वह निर्वाचित होकर के आती है और 10 सीट जो है याद रखिएगा वह मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? तो मनोनीत होते हैं विधान परिषद में। कितने लोग? 10 लोग और 90 लोग क्या होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं। ये भी आप जो है नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आगे बात करने जा रहा हूं इसी के संदर्भ में कि जरा समझ लीजिएगा इसके संदर्भ में और मैं क्या बात कर सकता हूं, तो याद रखिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं विधान परिषद के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा विधान सभा के बारे में। याद रखिएगा बेटा कि द्विसदनी में सबसे पहले, अच्छा मान लेते हैं हम विधानसभा की ही बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि विधानसभा का अगर हम बात करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा विधानसभा। विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं बेटा, वह सदस्य आपको पता है कि 404 सदस्य जो होते हैं यूपी के विधानसभा में सदस्य हैं। जिसमें से अगर बात करेंगे तो एक सदस्य 404 में से एक जो सदस्य होता है वह क्या होता है? मनोनीत होता है, जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बात करिएगा कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे समझिएगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है विधानसभा का, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि क्या यह अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन है, तो उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का विधानसभा अस्थाई सदन नहीं है, यह अस्थाई सदन है। तो यह भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा अस्थाई है। अस्थाई सदन का मतलब यह हो गया कि याद रखिएगा कोई पार्टी विधानसभा में सदस्य बना करके सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद मान लेते हैं 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद सरकार गिर जाती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा में 5 साल तक वह व्यक्ति जो है अपने आप को लेकर के बैठेगा? ऐसा तो है नहीं, सरकार भंग हो जाएगी। तो याद रखना कि यह एक अस्थाई सदन नहीं है। अगर यह सदन चल गया, सफल रहा, तो 5 साल
साल तक जाएगा, 5 साल के बाद चुनाव होगा, लेकिन अगर यह सदन नहीं चल पाया तब समझिए कि कभी भी भंग हो सकता है। तो विधानसभा को कैसा सदन बोलते हैं याद रखिएगा, तो अस्थायी सदन बोलते हैं। आगे बात समझिएगा, बड़ा शानदार मैटर पे बात कर रहे हैं कि विधानसभा में वर्तमान में जो यूपी का विधानसभा है, जो यूपी का विधानसभा है, इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का गठन, उसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और यह गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था, तो यह गठन 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश का विधानसभा बनकर तैयार हुआ था। आगे याद रखिएगा बेटा, सबसे शानदार बात कर रहे हैं, 1935 अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश का विधानसभा का गठन हुआ और यह 1 अप्रैल 1937 को संपूर्ण रूप से गठित हो गया। आगे मैं बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद मैं बात करूंगा कि वर्तमान में भी बात करूंगा और पहला भी बात करूंगा। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन है, विधानसभा, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा बेटा, उनका नाम है सतीश महाना। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सतीश महाना। तो सतीश महाना वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सतीश महाना किस पार्टी से हैं, तो यह बीजेपी पार्टी से हैं। याद रखिएगा, कानपुर के रहने वाले हैं। तो सतीश महाना कानपुर क्षेत्र से विधायक हैं और यह बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विधानसभा में सदन का नेता कौन है, तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदन का नेता उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। सदन का नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ, जिसको हम बाबा जी के नाम से जानते हैं, बुलडोजर वाले बाबा हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, कि यह पहला ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों को सजा के साथ साथ उनके घर को भी गिरवाने का पूरा जिम्मेदारी ले रखा है। तो जरा समझिएगा ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे बुलडोजर वाले बाबा ही विधानसभा के वर्तमान में सदन के नेता हैं। एक बात और याद रखिएगा बेटा, बड़ा शानदार बात मैं चर्चा कर रहा हूं कि विपक्ष का नेता कौन है, तो समाजवादी पार्टी के, ध्यान देंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम है अखिलेश यादव। तो याद रखिएगा कि समाजवादी पार्टी मतलब सपा नेता अखिलेश यादव, सपा नेता अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं। याद रखिएगा कि वर्तमान में यूपी के विपक्ष के नेता कौन हैं, तो अखिलेश यादव वर्तमान में यूपी के विपक्ष के नेता है। अच्छा, मैं आगे बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो इसको मैं जरा मिटाने जा रहा हूं और आप भी एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं आगे बात करने जा रहा हूं, अगला मेरा चर्चा है, याद रखिएगा, बड़ा शानदार चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का जब पहली बार विधानसभा बना था 1935 के समय में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जब विधानसभा बना था, तो उसमें विधानसभा की जो सीट थी वो कितनी थी, 228 सीट थी उस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा की। लेकिन अगर वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में ही सीट बढ़ करके 404 हो गई है। तो इसको भी जरा याद करिएगा, ये बड़ा शानदार मैटर है ना। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं, आगे समझिएगा कि सबसे शानदार मैटर पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का विधान परिषद। तो आप डाल सकते हैं यूपी का विधान परिषद, तो विधान परिषद। अब यूपी के विधान परिषद की बात करेंगे
यूपी के विधान परिषद की बात करेंगे तो बड़ा शानदार तरीके से बात करेंगे। यूपी की विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, यह भी याद रखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यूपी के विधानसभा का गठन किया गया। मैं काट काट के इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपकी जरूरत की चीजें आपको मैं दे रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है इसका गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को यूपी की विधानसभा बनकर तैयार हो गई थी। और याद रखिएगा बेटा कि यूपी की जो विधानसभा बनकर तैयार हो गई थी उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि उसके बारे में मैं बात करूंगा कि पहली बार यूपी के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य रखे गए थे। तो मात्र 60 सदस्य पहली बार यूपी के विधान परिषद में रखे गए थे। लेकिन याद रखना 60 अब नहीं है, यूपी के विधान परिषद में जो सदस्य वर्तमान में हैं उनकी संख्या 100 है। तो उसको भी आप याद कर लेना कि यूपी के विधान परिषद में वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 100 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले कितने थी, तो पहले बेटा मात्र कितनी संख्या थी, 60 थी। आगे याद रखिएगा, बड़ा शानदार मैटर पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके आपको थोड़ा शानदार तरीके से बात करना चाहता हूं। याद रखिएगा विधान परिषद के बारे में बातें होने जा रही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो यूपी का विधान परिषद है बेटा, विधान परिषद है, तो यूपी का जो विधान परिषद है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो यूपी के विधान परिषद का कार्यकाल अगर कभी क्वेश्चन में पूछे, तो अगर आपका जैसा ऑप्शन अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूपी के विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल को बेटा बड़ा आराम से तय करिएगा। अगर 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष दिया है तो आप उसी में 6 वर्ष टिक करना जैसा ऑप्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं सही से बताइए कि संविधान में इसका प्रावधान क्या है, तो जो यूपी का विधान परिषद है उसका प्रावधान है बेटा कि विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो विधान परिषद कैसा सदन है, तो अस्थाई सदन है। यह कैसा सदन है, अस्थाई सदन है जो भंग नहीं होता है, जो भंग नहीं होता है। इसमें जो भी सदस्य आते हैं, याद रखिएगा, इसमें जो भी सदस्य आते हैं, इसमें सदस्य का कार्यकाल, इसमें जो भी सदस्य आते हैं इसमें सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं। तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी अवकाश ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से सदन चलती है। तो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका कैसे रखेंगे, ढेर सारा बच्चा तकलीफ में होता है, 1/2 है कि 2/3 है। तो याद रखिएगा बेटा कि ये जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है इसका याद रखिएगा कि कितने साल में कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहीं पर एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक का नाम है 2 सही 1/3। तो 2 सही 1/3 का मतलब 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। आगे याद रखते हैं, बड़ा शानदार मैटर पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसको भी याद रखिएगा अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा बेटा कि उत्तर प्रदेश का विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद अध्यक्ष हैं उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह। उनका नाम है कुंवर
कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में, याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, तो कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। इसको भी जरा कायदे से आप नोट डाउन करते रहेंगे। मैं आगे बात करने जा रहा हूं, याद रखिएगा बड़ा शानदार मैटर पे बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश के पहले सभापति कौन बने थे। उसके बाद ध्यान देंगे बेटा, उत्तर प्रदेश के पहले सभापति कौन बने थे। तो जिस समय उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, जिस समय उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय पहले जो सभापति थे उनका नाम था सीताराम। तो सीताराम उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति थे। इसको भी याद रखिएगा कि प्रथम सभापति, तो प्रथम सभापति उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो सीताराम। और उप सभापति कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो उप सभापति का नाम था बेटा बेगम एजाज रसूल। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति का नाम था सीताराम, और उत्तर प्रदेश की जो, ध्यान दीजिएगा, उप सभापति का नाम था बेगम एजाज रसूल। तो बेगम एजाज रसूल, ये वही बेगम एजाज रसूल हैं जो संविधान सभा में एक महिला सदस्य के रूप में आती हैं। तो संविधान सभा में एक महिला सदस्य के रूप में आती हैं, उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। तो ये भी याद रखिएगा, ये संविधान सभा की मेंबर भी रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की पहली उप सभापति भी हैं, और सीताराम भी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति के रूप में उनका नाम आता है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, बड़ा शानदार मैटर है ना, बड़ा शानदार मैटर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, यह भी याद रखिएगा। तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष या सभापति थे। इस बात को भी याद रखिएगा। मैं आगे थोड़ा सा बात करने जा रहा हूं हट करके, याद रखिएगा, तो उसको मैं यहीं से मिटा देता हूं। एक एक चीज मैं आपको बात कर रहा हूं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का बड़ा स्पेशल मैं बात करने आया हूं। तो अभी तक आपकी 6 वीडियो हो गई है, तो बड़े शानदार तरीके से आप देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हमें भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। ये मैं क्यों कहूं कि आप ही को लाभ होगा, ये हमें भी लाभ होगा। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मेरा मन बना रहेगा, जब मेरा मन बना रहेगा तो मैं आपको समय समय पर वीडियो देता रहूंगा, ताकि आपको भी लाभ होता रहे। तो जो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी वो विराट सर के इस क्लास में मिलेगी। तो आप कमेंट के माध्यम से भी अगर किसी टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे, तो मैं उसको भी आपको बता दिया करूंगा। तो आगे समझिएगा, बड़ा शानदार मैटर पे बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम था सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सरोजनी नायडू। तो इस बात को भी बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। तो मैं आज इसी पे आपको क्लास को रोक दे रहा हूं, लेकिन आगे जितना भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी मैं आपको देता रहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी वीडियो काफी ज्यादा लेंदी ना हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके बीच में देता रहूंगा ताकि आपका मन बना रहे। तो नमस्कार, धन्यवाद।